डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम सेट्स समुच्चय के बारे में चर्चा कर रहे थे और दो एक्सरसाइज पूरी भी होगी आपकी 1.1 और 1.2। हमने सेट्स का दूसरे रूप में सेट का छोटा रूप या सेट का एक टुकड़ा, ठीक है, उसे क्या कहा? सबसेट भी कहा। सबसेट की आपको डेफिनेशन बताई, सबसेट क्या होते हैं, और ये भी आपको बताया कि इंटरवल के रूप में सेट्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे। अब मैं आता हूं घात समुच्चय पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, यदि मेरे पास कोई सेट है 1 2, आप जानते हैं सेट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी को रखते हैं, ठीक है। ए के सबसेट्स कौन कौन हो गए? देखिए 1, ये ए का सबसेट है। सबसेट है कि नहीं है? ये एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? ठीक है। 2 इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं, इसके सारे एलिमेंट यहाँ, तो ये भी सबसेट है इसका, ये भी सबसेट है इसका, ठीक। तीसरी बात, every set is own सबसेट। प्रत्येक सेट अपना सबसेट भी होता है, प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय होता है, और लास्ट में हो गया आपका 5, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है, प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है क्योंकि सारे एलिमेंट इसके यहां हैं। ये तो सेट की डेफिनेशन है, ये तो सबसेट की डेफिनेशन है कि यदि किसी सेट के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाएंगे तो यह सेट इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं तो ये भी सबसेट हो जाएगा। और नल सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। नल सेट में कोई एलिमेंट तो होता नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए 5 इज द सबसेट ऑफ 1 2, ठीक है जैसे। तो 1 भी सबसेट है, 2 भी सबसेट है, 1 2 भी सबसेट हो गया और 5 भी सबसेट, ठीक। तो क्या होगा कि ये जो 4 सबसेट बने, ये सेट हो गए, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। यदि इन सब सेट्स का मैं एक सेट बना लूं, जैसे 1 2 1 2 एंड 5, तो इसे बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। और इसको बंद कर दिया, ठीक। क्या कहा? फिर से देखिए, पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ? घात समुच्चय क्या हुआ स्टूडेंट? ए के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट। अब सेट है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, पहला एलिमेंट कौन सा हुआ? 1, दूसरा एलिमेंट कौन सा हुआ? 2, और 1 2 और 5। इस सेट के 4 सबसेट हुए, और वो 4 सबसेट्स का भी मैंने एक सेट बनाया। देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए, घात समुच्चय किसका? घात समुच्चय किसका? ए का। ए का घात समुच्चय, पावर सेट, पी फॉर पावर, ए तो सेट है ही है। अब ठीक है अंडरस्टैंड, किसी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, किसी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, किसी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, ठीक है, जितने मतलब सारे, जैसे इसके 4 सबसेट है 1 2 3 4, एक तो स्वयं अपने आप, और 5 तो होता ही होता है, उसके अतिरिक्त 1 और 2 भी होगा, ठीक है। तो उन सब का एक सबसेट बनाए, उसे क्या बोलेंगे? पावर सेट, ठीक। अब आपसे प्रश्न आ गया कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? यदि सीधा ऐसा नहीं बोला गया आपसे कि पावर सेट ऑफ ए लिखिए, पावर सेट ऑफ ए लिखिए, ऐसा नहीं पूछा गया। ये पूछा गया कि पावर सेट, किसी सेट का जो पावर सेट बनेगा, किसी सेट का जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है
कि इफ कोई सेट आपके पास है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी सेट इज एन। कोई सेट है आपका बी, कोई सेट है, एन मतलब नंबर, संख्या। इस सेट बी में कितने नंबर हैं? एन, एन संख्याएं हैं इसमें, ठीक है। इस सेट बी में कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं? एन है। या संख्याएं कहने के से अच्छा आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स। इस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? एन। इस बी में कितने अवयव हैं? एन, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, number of the elements in power set of B is equal to 2 to the power n, ठीक है। मतलब कि B सेट का जो पावर सेट बनेगा, यदि आप देखना चाहते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं पावर सेट में, B में तो n है, पर जो B का पावर सेट बनेगा, B का पावर सेट मतलब इसके जितने सबसेट बनेंगे उनका एक सेट, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू दी पावर n। याद रखना 2 बेस कांस्टेंट है और जितने एलिमेंट इस बी में होंगे इतने होंगे। अब जैसे यहां पर देखो, यदि आप निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तो वो एक तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 सब हमने निकाला हुआ है, पर फॉर्मूले के अनुसार आप निकालेंगे तो 2 टू दी पावर n, n मतलब ए नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ए का जो घात समुच्चय उसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो आप देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 टू द पावर n, ए में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी सेट C इज 3। किसी सेट C में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ C is equal to 2 to the power 3 and that is 8. Number of the elements in power set of C is equal to 2 to the power 3 and that is equal to 8. ठीक है दोस्तों, तो इस ढंग से हम पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। एक और टॉपिक इसमें रहता है, वो रहता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय? यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है? आप क्या करेंगे कि ये सारी डेफिनेशन कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में लिखने से आपको डेफिनेशन ठीक से समझ में आ जाएंगी, और जब डेफिनेशन ठीक से समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय? आप ध्यान से दीजिए, आप ध्यान दीजिए। माना इंग्लिश अल्फाबेट के जितने लेटर्स हैं उसको मैंने ऐसे दिखाया, ABCD डैश 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 X Y और Z। ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, ABCD EFG अप टू सो ऑन XYZ तक, 26 हो गए, ठीक। यदि मैंने वॉवेल्स लिए इसमें से, क्या होते हैं? A E I O और U, ठीक है। तो इस वॉवेल्स के केस में इसको देखा जाएगा तो ये इसके लिए एक टाइप से क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसी का एक हिस्सा है ये, वो अपने आप में बड़ा से बड़ा सेट होता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट का ए से लेकर के जेड के अतिरिक्त इससे बड़ा सेट क्या होना है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। यदि मैं इसमें इवन नंबर का सेट ले लूं, इवन नंबर, सम संख्याओं का समुच्चय,
क्या होगा 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ये जो सेट है वो क्या है, इवन नंबर का सेट है, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसके लिए इसके केस में ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, यूनिवर्सल सेट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, नहीं है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल हो गया। आपने और नंबर लिखे, और नंबर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, 1 3 5 7, ये पूरा का पूरा सेट इसमें है। ठीक है, तो ये चाहे ये है, इन दोनों के केस में ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आपने नंबर्स का सबसे बड़ा सेट अभी तक क्या पढ़ा है, सेट ऑफ रियल्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इसके सेट को आप आर से दिखाते हैं। तो चाहे आपका नेचुरल नंबर ले लें, उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। नेचुरल नंबर के हिसाब से भी, होल नंबर के हिसाब से भी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। इंटीजर के हिसाब से भी क्या है, मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याओं के हिसाब से भी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। परमेय संख्याओं के हिसाब से भी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और परमेय संख्याओं के हिसाब से भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब समझ में आ गया बात। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल सेट अपने आप में बहुत बड़ा सेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के टोटल एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले उसके लिए जितनी भी डेफिनेशन आदि हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करता हूं और उसके बाद आप भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जितना मैंने किया उससे आगे भी कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन इसके करवाता हूं। देखिए दोस्तों, आप देखिए, आपको कहा गया है एक्सरसाइज 1.3, रिक्त स्थान में प्रतीक क्या क्या भरना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको भरना है सबसेट या सबसेट नॉट सबसेट, ये दो भरने हैं। जैसे पहला वाला आपका है 2 3 4, आपके पास दिया उन्होंने 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो आप, ये भी सेट है, कैसे पता किया, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये भी सेट है, कैसे पता किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। अब ये कैसे सेट है, देखो 2 2 3 3 4 4, इसके सारे एलिमेंट यहां हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट का चिन्ह है, ये आएगा 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। ये इसका उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं, नॉट काट देंगे, वैसे इसमें जान नहीं होगा, यहां पर इसका क्या उपसमुच्चय है, सबसेट है। ठीक हो गया पहला केस। दूसरा आप देखिए, सेकंड वाला देखो दोस्तों, ए बी सी, दूसरा सेट हो गया बी सी डी, बी सी डी, देखो बी बी सी सी, ए नो एनी ए, यहां कोई भी ए नहीं है, यहां बी भी है, यहां सी भी है, जो बी यहां है वो यहां भी है, जो सी यहां है वो यहां भी है, पर यहां ए है, यहां ए नहीं है, तो ये सबसेट है, नहीं है। तो ए बी सी इज नॉट सबसेट। सारे एलिमेंट यहां जब होते तब जाकर के सबसेट होता, पर ए यहां है ही नहीं, ए यहां है पर यहां नहीं है, इसलिए क्या होगा, डज नॉट सबसेट। ए बी सी
इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर हो गया अब आपको? ठीक है। तीसरा देखिए स्टूडेंट, ये सेट आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। माना मैंने इसको ए से लिखा, ये कैसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स कक्षा 11 या 11 ऐसे 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, क्या है मतलब, यदि मैं इंग्लिश में लिखूं इसको, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, एक्स क्लास 11 का एक स्टूडेंट है। ठीक है स्टूडेंट, एक सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दूसरा क्या है, सेकंड सेट यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, बी है ना, एक्स सच दैट एक्स कक्षा 11 मतलब आपके विद्यालय का, समझ लीजिए विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, मतलब x such that x is the student of the school। ठीक है अंडरस्टैंड? ठीक है, x is the student of your school, ये आपके स्कूल का स्टूडेंट है। मतलब b जो सेट है, b सेट कैसा बना हुआ है, स्कूल के, किसी स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है। ये बी जो बना हुआ है वो स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है। ए क्या है, उस स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट है। अब आप देखिए तो क्लास 11 के स्टूडेंट यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, सारे होंगे, क्योंकि क्लास 11 भी स्कूल का ही तो बच्चा है, वहां स्कूल का तो स्टूडेंट है। इसका मतलब ये वाला इसका एक क्या है, हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करें। इसका देखिए फोर्थ वाला, एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, एक्स किसी समतल में है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां से रीड कर देता हूं, अपनी बुक से क्वेश्चन आप नोट करेंगे, मैं आपको सीधे समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप देखिए, फोर्थ वाला पार्ट देखिए, क्या है स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। ठीक है, एक्स जो है कैसे एलिमेंट है, अभी सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो यदि मैं ए कहूं उसको, ए सेट कैसा सेट है, कि किसी प्लेन में जितने सर्किल आप खींच सकते हैं, सर्किल बनाया, सर्किल बनाया, सर्किल बनाया, सर्किल बनाया, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 1.1 सेंटीमीटर का, 0.5 सेंटीमीटर का, जितने आप सर्किल बना सकते हैं किसी प्लेन में, उसका सेट ए है। ठीक है, और बी वाला क्या है, बी कैसा सेट है, बी ऐसा सेट है कि प्लेन में 1 यूनिट, मतलब उस सर्किल की रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, समुच्चय बी कैसे सेट्स का है, कैसे सर्किल का सेट है जिनकी रेडियस 1 है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर सब क्या है, बी में 1 सेंटीमीटर रेडियस के हैं या 1 यूनिट के हैं, सेंटीमीटर बोलो मीटर बोलो। एक्स इज द सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। बी में वो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है प्लेन में। तो आप देखिए तो आप क्या करेंगे, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ए तो सभी प्रकार के क्या हैं,
ए में सभी प्रकार के सर्किल हैं, सभी प्रकार के रेडियस के, पर बी में केवल सिंगल 1 यूनिट रेडियस के, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, जो भी आप यूनिट लें, तो ये कभी भी इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये है बी सबसेट ऑफ ए है। पर ए पहले है तो आपको दिखाना है कि ए इसका सबसेट है कि नहीं है, तो आप काट लीजिए नॉट सबसेट, यह इसका सबसेट नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिफ्थ वाला देखिए, एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स जो है किसी त्रिभुज को दिखाता है, किसी तल में त्रिभुज, समुद्रबाहु, समबाहु, ठीक है, विषमबाहु, स्क्लीन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सभी टाइप के ट्रायंगल है किसी प्लेन में, उसका सेट, फॉर एग्जांपल उसके सेट को यहां पर दिखाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ए से हर प्रकार का ट्रायंगल है इसके अंदर, जितने भी टाइप के होते हैं। ठीक, आपने कहा बी कैसा सेट है, आपने कहा बी एक्स सच दैट एक्स इज द ट्रायंगल इन द एक्स इज द ट्रायंगल इन द प्लेन, किसी प्लेन में, किसी तल में, सारे ट्रायंगल हो गए। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, किसी तल में रेक्टेंगल मतलब आयत। अब आयत, किसी तल में आयत, किसी तल में रेक्टेंगल, किसी तल में ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कभी भी रेक्टेंगल का सेट कभी भी रेक्टेंगल के सेट का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि तो अलग अलग है। ठीक है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसका 6 वाला पार्ट देखिए, तो 6 वाला पार्ट देखिए, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स जो है वो कैसा है, ए जो सेट है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी प्लेन में समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। बी क्या है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। बी तो क्या है, बी क्या है, किसी प्लेन में हर प्रकार का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, ठीक है, स्क्लीन ट्रायंगल भी है, समबाहु भी है, समुद्रबाहु, विषमबाहु भी है। ठीक है, ये बी। और ए क्या है, ए केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारे इसके अंदर आए कि नहीं आए, तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इसका 7 पार्ट अंडरस्टैंड, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। अब आप खुद देखिए, एक सेट आपका एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं अंडरस्टैंड, 2, 4, 6 ऐसे तो चलते हैं इवन नेचुरल नंबर। और इंटीजर को जड़ से दिखाते हैं, तो इंटीजर कैसे होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये इवन है, ये तो इवन है, इवन मतलब सम संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्याएं हैं। और ये कैसे है, ये पूर्ण संख्याओं का सेट है, तो ये सब इसके अंदर है कि नहीं है, नहीं, 2 भी होगा, 4 भी होगा, सब मिलेगा, तो E इज सबसेट ऑफ Z। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, आप खुद करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज के लिए जितनी थ्योरी की आवश्यकता है, जितनी डेफिनेशन की आवश्यकता है, तो मैंने सब बता दी। आप क्वेश्चन नंबर 2 आप करिए। ठीक है, आगे फिर कुछ और क्वेश्चन साथ आता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।